अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा, इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का और मैथमेटिकल प्रूफ भी है। आज हम लोग उसका मैथमेटिकल प्रूफ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताओ कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है S इज इक्वल टू UD प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हमें इन सारे टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा, अगर एक ऑब्जेक्ट शुरुआती इनिशियली u वेलोसिटी से चल रही है एंड देन आफ्टर इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गया है v, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी दिस ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s, राइट? सो s means the or the displacement, u means the initial velocity, t means the time taken to cover the distance, मतलब ये डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है, ठीक? a means एक्सेलरेशन, मतलब u से v हो गया स्पीड, दैट इज स्पीड चेंज हुआ है, और चेंज इन स्पीड को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा एक्सेलरेशन। ये हमको पता है, राइट? एक बार लिख लेंगे क्या होता है। s बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। s बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। u is equal to initial velocity, u is equal to initial velocity, u को हम बोलते हैं initial velocity और v को बोलते हैं final velocity। a means acceleration, a means acceleration done by the body, because यहाँ पे speed change हो रहा है तो velocity change हो रहा है, and t means the time taken, t means time taken। अभी एक बात बताओ, मुझे इस इक्वेशन में मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, ये सारे के सारे इक्वेशंस में कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं ना, तो इसमें वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा होगा, ठीक है? सो वी हैव टू फाइंड अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल और टाइम के बीच का रिलेशन ये हमें बताता है ये इक्वेशन, ठीक? सबसे पहले हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है तो उसका एवरेज स्पीड के लिए हम क्या यूज करेंगे? एवरेज स्पीड को कैसे डिनोट करेंगे? इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन इट्स एवरेज स्पीड इज गिवन बाय, इट्स एवरेज स्पीड v एवरेज इज गिवन बाय u प्लस v बाय 2। मतलब उसका एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ठीक है? अभी देखो, अब हमको क्या करना है कि मुझे एवरेज वेलोसिटी तो पता चल गया, बट क्या कहीं इस इक्वेशन में एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है? हमें क्या हमारा होना चाहिए ना कि हमें कुछ भी करके उसके एज अ रिजल्ट ये s लाना है LHS में, और RHS में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लाना है, ठीक है? सॉल्व करने का तरीका याद नहीं करेंगे हम लोग, कि ये याद कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि मुझे एवरेज वेलोसिटी दिया है, दैट मींस की वेलोसिटी दिया है। अगर इस वेलोसिटी में मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? हमारा s आ जाएगा, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है u प्लस v बाय 2, इसमें मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। देखो क्या करते हैं, u प्लस v बाय 2 इनटू t, u प्लस v बाय 2 इनटू t। इससे क्या आ गया हमारा? ये क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? अब बस यहां से इक्वेट करना है। आपका मेन जो यहां से कांसेप्ट था वो बन गया कि एवरेज वेलोसिटी मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब करो s बराबर u प्लस v बाय 2, u प्लस v बाय 2। अभी बताना क्या हमारे सेकेंड इक्वेशन में कहीं v दिया हुआ है? इसका मतलब क्या है कि हमको इस v को यहां से रिमूव करना होगा और इस v को u या फिर a के फॉर्म में लिखना होगा। अगर हम v को हटाएंगे तो u और a के फॉर्म में लिखेंगे उसको। आप बताइए कि v का वैल्यू क्या होता है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v की वैल्यू क्या होगी? v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at कहां से आए? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। देखो s इज इक्वल टू u प्लस at। क्या किया मैंने कि v की जगह पे u प्लस at लिखा है, बस v की जगह मैंने u प्लस at लिखा है।
ऊपर में और डिवाइडेड बाय 2 इनटू t। ठीक है, अब देखिए पूरा ये साइड कर देते हैं। क्या आएगा u प्लस u, क्या होता है u प्लस u 2u प्लस at इनटू t, और इसका नीचे डिवाइड में क्या होता है 2। अभी देखते हैं s इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं कि t से इस 2u में मल्टीप्लाई करते हैं और t से इस 80 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों प्लस में है और ये इसके साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है। क्या आएगा 2ut बाई 2, इस 2 को इसके साथ डिवाइड कर दिए, प्लस 8t स्क्वायर बाई 2, 8t स्क्वायर के साथ में 2 डिवाइड होगा, बस हमारा सॉल्व हो चुका है। ये 2 और 2 क्रॉस हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा ut और प्लस में 80 स्क्वायर बाई 2। दैट मींस कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ आवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है। हमने कहां स्टार्ट करा, हमने एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करा। हमने एवरेज वेलोसिटी में t से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया s, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड। ठीक है, और बाकी फिर v की जगह पे u प्लस 80 लिख दिए, हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। ये हमें किन दो क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन के टाइम टेकन, या फिर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल के बीच का रिलेशन बताएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है तो उसका जो स्पीड u से v हो गया, दैट मींस कि एक्सेलरेशन कुछ हुआ है। ठीक, तो उतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस चला, ये पता करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब इन्हीं वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू को नहीं देगा और दूसरी वैल्यूज को पूछेगा। अकॉर्डिंगली द क्वेश्चन